जी, तो एक्सरसाइज 10.1 की तरफ आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, इस तरह से एक ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ है ए बी सी और उसमें दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। इनको ज़रा गौर से देखिए। एक ट्रायंगल ये बन रही है ए, जैसे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है ए बी डी। एक ट्रायंगल ए बी डी बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल जो आपको नज़र आ रहा है वो सी बी ई है, मतलब यहाँ से अगर आप स्टार्ट हों ये और यहाँ से यहाँ तक, तो ये दो आपके पास ट्रायंगल्स हैं जो उन्होंने खुद आपको बताई हैं। और उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ए बी जो लेंथ है वो इक्वल किसके है, सी बी के। लाइक यहाँ से जो ए बी है ये इक्वल है सी बी के, और वो कह रहे हैं कि जो एंगल 1 है यानी ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, एंगल 2 के। आपको प्रूव क्या करना है, ए बी डी इक्वल्स टू, यानी ए बी डी जो है वो कॉन्जुरेंट है टू ट्राइंगल सी बी ई। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ये, और दूसरा ट्राइंगल आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ये दो ट्राइंगल्स बनते हैं ए डी और बी, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है आपके पास ई बी एंड सी। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये बनाने की बाय द वे ज़रूरत नहीं है आपको, ये जस्ट मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब इस ट्रायंगल के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो ये लेंथ है ए बी, ये वाली लेंथ जो है ये इक्वल है बी सी के या सी बी के, जो आपको गिवन है, उन्होंने खुद ही बता दिया। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं जो ये एंगल ए है 1, वो एंगल है आपके पास ये वाला, ये दूसरा एंगल, यानी एक एंगल इक्वल है और एक ये वाली वो कह रहा है लेंथ इक्वल है। और आपको प्रूव करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुरेंट। ये थोड़ी सी शेप्स मेरे पास गड़बड़ बन गई हैं क्योंकि मेरे पास स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बनाएंगे तो बिल्कुल इक्वल बन रही हैं। लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के कॉन्जुरेंट हैं कैसी। तो अभी मुझे इसको तो बाय द वे रेस करना है, मैं वापस आपको यहाँ पे लेके आऊँगा। जस्ट मैंने ये आपको चीज़ें बनाने के लिए, बताने के लिए बना। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन के अंदर हम ये लिखेंगे वही चीज़ें एग्जैक्टली जो हमें इन्होंने खुद बता दी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो उन्होंने खुद बता दिया। जैसे सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखूँगा कि गिवन डेटा आपके पास क्या है, लाइक ए बी इक्वल्स टू सी बी, ये भी गिवन है, एंड आपको एंगल 1 जो है वो भी गिवन है एंगल 2 के इक्वल है। अब आपको अगर इसको कॉन्जुरेंट प्रूव करना है तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे प्रूव करना है जो चीज़ प्रूव करनी है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्जुरेंट टू ट्रायंगल सी बी ई। अब कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी आप दो ट्रायंगल्स की ले रहे हैं, यानी जो दो ट्रायंगल्स यूज कर रहे हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी इन कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे लिखना जरूरी है, इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी डी टू ट्रायंगल सी बी ई। यहाँ पे आप कमेंट करते जाइए या रीज़न देते जाइए या स्टेटमेंट देते जाइए, यहाँ पे लिखते जाइए स्टेटमेंट और यहाँ पे उनके ऊपर आप कमेंट करते जाइए, या फिर ये क्या होगी इसको रीज़न भी लिख सकते हैं आप, और फिर फाइनली हम इसके अंदर प्रूव भी कर देंगे। देखिए ज़रा, अब ये चीज़ उन्होंने खुद बताई है दैट ए बी इक्वल्स टू सी बी, ये चीज़ ए बी इज इक्वल्स टू सी बी, तो ये चीज़ क्या है हमें गिवन है, हम इसके अंदर कमेंट कर देंगे कि ये क्या है, गिवन है। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि एंगल 1 जो है ये है आपके पास एंगल 2 के, ये भी क्या चीज़ है, गिवन है हमें, क्योंकि ये डेटा उन्होंने खुद दिया। अब वापस अगर इस ट्रायंगल के बेस के ऊपर है तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है एंगल ए बी सी, ये एंगल देखिए तो ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर यूज हो रहा है। एंगल ए बी सी इस ट्रायंगल के अंदर भी यूज हो रहा है, ए बी डी के अंदर भी, जो पहली ट्रायंगल है, यानी ए बी डी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल यूज हो रहा है, आपको नजर आ रहा है ये जो एंगल बी है। और इसी तरह यही एंगल ए बी इस ट्रायंगल के अंदर भी यूज हो रहा है, ई
सी और बी के अंदर, लाइक ये वाला एंगल ई बी सी और एंगल ए बी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये वाला एंगल क्या है, सेम है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं फिर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, यानी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर ये यूज हो रहा है तो आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू या इज प्रोपोर्शनल टू एंगल बी, जो कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है क्या, सेम। तो फिर फाइनली अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके पास एक साइड और ये दो एंगल, ये एक साइड और दो एंगल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हैं। यानी एक साइड और दो एंगल दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर इक्वल आ रहे हैं तो फिर पहली प्रॉपर्टी जो अभी हमने सीखी थी इसके अंदर, एक साइड और दो ट्राइंगल्स अगर इक्वल हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्जुरेंट। तो फिर आप ये लिखेंगे सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्जुरेंट टू ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हमें दिया हुआ था सी बी ई, और रीजन क्या है, साइड एंगल एंगल, प्रूफ, दैट्स इट।